क्लास 9th चैप्टर नेम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिव्यू एक्सरसाइज 2। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लिखा है कि टेल वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें जो पार्ट 1 है, इसमें लिखा हुआ है कि 3 रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो कि फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है? अगर हम इसके रीज़न को समझें तो ये बात हमें समझ में आती है कि 3 की पावर जो 1/3 है, इसका मतलब होता है कि जब हम इसे रेडिकल फॉर्म में लाएंगे तो इसका इंडेक्स 3 आएगा, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 3 आएगा, जबकि इसको लिखा गया है स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर नहीं है। इस वजह से ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी कि 2 रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4। अब इस बात को हम समझते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखें, इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, यानी जिसमें 2 की पावर लिखी हुई है 2/3, ठीक है, तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है, इसको अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखें, या पहले ऐसा करते हैं कि 2 स्क्वायर और इसकी रेज टू द पावर 1/3 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिखें तो ये क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, और अगर आप 2 का स्क्वायर ले लेते हैं तो वो 4 आ जाता है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 4 बनता है। और यहाँ भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि ये क्यूब रूट ऑफ 4 है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इसको हम ये इसके आगे जो इसका रिमार्क्स हैं उसमें हम लिख देंगे ट्रू। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? इसको हम चेक करते हैं कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 49 को सिंप्लीफाई करें तो 49 जो होगा वो 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट अभी आप ले रहे हैं साथ साथ, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको रिजल्ट सिर्फ 7 मिलेगा, जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 7 के, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है जी, चूंकि 7 एक रैशनल नंबर है जबकि अंडर रूट 7 एक इरेशनल नंबर है। तो इधर से अगर हम देखें तो इसका जो रिमार्क्स आएगा उसमें हम लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इसका भी जो आंसर है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है जी, इसको मैं क्लियर भी कर देता हूँ यहाँ से कि ये क्यूब रूट ऑफ 27 है, जो कि इक्वल है एक्स क्यूब के। तो क्या ये रिजल्ट ट्रू है? तो देखें, यहाँ से अगर हम इस बात को समझें कि ये क्यूब रूट है 27 का, ठीक है, इसको यू लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बात देखें कि ये इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसमें पावर आएगी 1/3 और 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। ठीक है, अब 3 और 1/3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगी पावर, मतलब हमें आंसर मिलेगा 3 रेज टू द पावर 1, जो कि 3 के इक्वल है, वो एक्स क्यूब के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। इसका रिमार्क्स जो है वो हम इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें पहला ऑप्शन है, पहला जो इसका पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना। ये बात याद रखें कि एडिटिव इनवर्स में जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 में माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐड करेंगे तो हमें आंसर जो है वो 0 मिलेगा। ठीक है, इट्स मीन के यहाँ पर जो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, जो कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, वो बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। इसको हम टिक कर देंगे, इसको हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इसमें 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 4, यानी इस सम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं हम कि 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर इन्हें ऐड कर रहे हैं। हेयर द प्रॉपर्टी यूज्ड इज। अब देखें, अगर तो इसमें 2 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ओवर एडिशन, ठीक है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है, और हम इससे ये समझ सकते हैं कि लेफ्ट साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो बिल्कुल बराबर रहता है। पार्ट नंबर 3 है जी, इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना और देखना है कि इसका क्या जवाब आता है। याद रखें कि स्क्वायर रूट एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, और अगर अंडर रूट -1 लिखा है तो इसकी जगह आपको पहले रिप्लेस करना होगा आयोटा से। ठीक है, यानी ये आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो हम लिखेंगे आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, जो कि आयोटा रेज टू द पावर 2 हो जाता है, और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है?
-1 के बराबर है। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन है, यानी कि -1। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नंबर्स ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 6। ठीक है, यानी -3 से तो बड़े नंबर आए उसके अंदर और 6 से छोटे आए। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो इसमें हम यही कह रहे हैं सी ऑप्शन में कि x जो है वो -3 से बड़ा है और +6 से छोटा है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल इसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ऊपर यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। ये उसकी आप समझ ले सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो हम इसलिए ऑप्शन सी को जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये इसको हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है कि इफ n इज इक्वल टू 8 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर m इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर n माइनस 8 देन m इज इक्वल टू। इसमें अब ये जो कंडीशन है वो अगर हम इस्तेमाल करते हैं जैसे उन्होंने बताई है हमें, ठीक है, यानी कि 16 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 की पावर m से, ठीक है, और दूसरी तरफ आप 4 की पावर n माइनस 8 ले रहे हैं। ठीक है, और n जो है इस केस में वो कितना है, वो 8 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 8 माइनस 8 लिख देंगे क्योंकि n की जगह आप 8 पुट कर रहे हैं। अब 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरफ को आप इसको लिख रहे हैं 2 की पावर m। ठीक है, और इधर जो अगर आप देखें तो ये 4 की पावर आ रही है 0। ठीक है, मतलब कि अगर मैं यूं यूं बात करूं कि ये भी 2 का स्क्वायर हो जाए, मतलब इसको अगर हम बेस 2 में ही ले आए तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर उसकी होल पावर 2 है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 की पावर m। ठीक है, और इसको जो है 4 की पावर 0 को हम 2 के स्क्वायर की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 की पावर 0। अब ये देखें तो ये 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर m। ठीक है, जबकि इस साइड पे आप देखें तो 2 की पावर 0 आ जाएगी क्योंकि 2 और 0 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आ जाएगी। अब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इन दोनों की बेसिस 2 है, पावर ऐड हो जाएंगी, m प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरी तरफ 2 की पावर 0 है। ठीक है, अब नंबर्स बराबर हैं इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इनकी पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है, यानी कि पावर में जहाँ पर m प्लस 4 लिखा हुआ है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 0। ठीक है, और इस 4 को आप मूव करा देंगे दूसरी तरफ तो ये 0 से आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 0 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और 0 माइनस 4 कितना होता है, -4 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास m की वैल्यू आई है वो -4 है जो कि ए ऑप्शन में लिखी गई है। ठीक है, इसलिए हम ऑप्शन ए जो है उसको मार्क कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है कि आयोटा को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस आयोटा के साथ। ठीक है, अब आयोटा जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो एक तो प्लस माइनस माइनस साइन आएगा और आयोटा की पावर हो जाएगी 2। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके बराबर होता है -1 के, इसे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा और ये नेगेटिव साइन भी साथ रहेगा। अब नेगेटिव जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो +1 बन जाएगा। ठीक है, और 1 यानी कि बन जाएगा, और ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आंसर, इसलिए ऑप्शन ए को जो है हम टिक कर देंगे, इसको हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है कि द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स इज। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जब जिसको किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर दोबारा आ जाए। जैसे कि अगर आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर 2 ही मिलता है। ठीक है, तो 1 जो है हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसे हम मार्क कर देंगे, ये हमारा बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है कि 0 इज आ, यानी 0 को हम क्या कहते हैं कि ये नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ये पॉजिटिव नंबर है ना ये नेगेटिव नंबर है। यानी जैसे अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये बात आपको मेरी बात समझ आएगी कि नंबर लाइन में हम जब नंबर्स को प्लॉट करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हम 0 लिखते हैं। ठीक है, अब 0 एक रेफरेंस है। ठीक है, अगर इसके राइट साइड पे जाएंगे हम तो हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, यानी जैसे ये +1 हो गया, +2, और अगर इसके लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो नेगेटिव साइन वाले नंबर आते हैं। जैसे उतने ही स्टेप, अगर इतने ही डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे चलते जाएंगे 0 से तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि 0 जो है वो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है, इसको हम टिक कर देंगे।
नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है कि फॉर आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इफ 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस 6 आयोटा देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो देखें, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर है। यानी 3 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा जब 2 से, तो इधर मतलब इसको चले मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देता हूँ मैं, और प्लस इसी तरह 3 आयोटा 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो एक तो 3 5 ज़ा 15 और आयोटा पावर 2 आ जाएगी। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो x प्लस 6 आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आयोटा ही बनते हैं, ठीक है। जबकि 15 और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर है, 15 इंटू -1 हो जाएगा और ये बराबर है एक्स प्लस 6 आयोटा के। अब आप देखें तो ये नंबर जो है ये रियल नंबर है, मतलब ये रियल पार्ट है। 15 मल्टीप्लाई बाय -1 -15 आ जाएगा, और इसमें ये जो नंबर है प्लस का है, ये 6 आयोटा, इधर हम इसको लिख देते हैं सेकंड टर्म के तौर पर, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ x प्लस 6 आयोटा आ रहा है। अब आप जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं, जब उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट्स भी। तो रियल पार्ट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का -15 है और इसका है x, और इमेजिनरी पार्ट अगर आप देखें तो इसका 6 है, इसका भी 6 है। इट्स मीन के जो x है वो किसके बराबर आ रहा है, -15 के, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो बी ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है, इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है जी कि स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट। तो आप जानते हैं कि 0 की जो मर्जी पावर ले ली जाए उसका आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो अगर 0 की पावर 1/2 भी ले लेंगे तो ये 0 ही रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पर वो बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है, इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें इस तरह से है कि स्क्वायर रूट के अंदर है माइनस साइन, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है -9 के स्क्वायर के साथ, और पूछा जा रहा है कि इसका क्या आंसर है। और याद रखें कि आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, ठीक है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका क्या जवाब आता है। यानी स्क्वायर रूट है, ठीक है, उसमें फिर माइनस का साइन है, और -9 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो +81 आ जाएगा, ठीक है। तो असल में ये -81 का स्क्वायर रूट है। अब अगर हम इसके फैक्टर बना लें तो एक बनेगा इसका -1 फैक्टर और एक बनेगा 81, ठीक है। अब -1 का जो स्क्वायर रूट है उसको आप अलग कर लें, और 81 का जो स्क्वायर रूट है उसको आप अलग कर लें। -1 का जो स्क्वायर रूट है ये किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। जबकि 81 का जो स्क्वायर रूट है वो 9 के बराबर होता है। तो ये आंसर बनेगा 9 आयोटा। तो 9 आयोटा जो है वो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि जो डी ऑप्शन है हमारा डेल्टा वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, इसको हम टिक कर देंगे। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड, वो मैं उसमें आपसे 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करूँगा।